एक छोटा सा हंसता खेलता परिवार था जिसमें माता पिता और दो बच्चे रहते थे। दो बच्चों में एक लड़का था और एक लड़की थी। लड़की बड़ी थी, उसकी उम्र शादी की हो चुकी थी। एक दिन उस लड़की की शादी हो जाती है धूमधाम से। शादी के कुछ दिन तक सब ठीक रहता है, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही चीजें खराब होने लगी। उसके साथ हर दिन वायलेंस होने लगा था। वो सहती रहती थी, कुछ बोलती नहीं थी किसी से। उसको लगता था कि मेरे सहने से चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन ऐसा ना हुआ। उसके सहने से चीजें ठीक ही नहीं हुई। वो सहती गई, सहती गई, सहती गई। आखिरकार उसने हार मान ली। थक गई वो सह सह के, और उसने सुसाइड करने का सोचा और उसने सुसाइड कर लिया। आप कहोगे इस सुसाइड का सबसे ज्यादा जिम्मेदार उसका हस्बैंड था, लेकिन नहीं, इस सुसाइड का सबसे ज्यादा जिम्मेदार उसकी माँ और उसकी सास थी। आप कहोगे कैसे? माँ क्यों जिम्मेदार थी? माँ इसलिए जिम्मेदार थी क्योंकि जब वो लड़की अपने घर फोन करती थी ना, तो उसकी माँ पता है क्या कहती थी कि बेटा वो तुम्हारा ससुराल है, तुम्हें अब वहां एडजस्ट करना पड़ेगा। तुम वहां किसी से फालतू मत बोलना, कभी ऊंची आवाज में मत बोलना। पति थोड़ा मार ले, पीट ले, कोई नहीं, इतना चलता है, इतना तो पति कर ही सकता है। सह लेना, क्योंकि तुम्हारे सहने से तुम्हारा घर बस जाएगा। सास कुछ बोल ले, कोई नहीं, चुप हो जाना। तो क्या हुआ, तुम सह लोगी तो? मैंने भी सहा था, तो तुम भी सह लो। हम लड़कियां ही सहती आई हैं, इतना होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब वही तुम्हारा घर है। ये सब उस लड़की की माँ ने सिखाया था। और उसकी सास क्यों जिम्मेदार थी? उसकी सास इसलिए जिम्मेदार थी क्योंकि जब उस लड़की को उसका पति मारता था, तो उसकी सास अपने बेटे को समझाती नहीं थी, सिखाती नहीं थी कि बेटा मारने से ही चीजें नहीं सिखाई जाती हैं, बल्कि वो अपने बेटे को बढ़ावा देती थी कि तुमने अच्छा किया मारा, ऐसे ही तो सीखेगी घर के तौर तरीके। तो क्या हुआ, थोड़ा मार लिया तो? मैंने भी तो सहा था, तो तुम भी सहो। इसमें गलत क्या है? पति है, पति का कहना नहीं मानोगी तो पिटोगी, इसमें गलत क्या है? मैंने भी सहा था। तो एक सास ने अपने बेटे को बढ़ावा दिया वायलेंस करने के लिए, तो उसका पति कभी रुका ही नहीं वायलेंस के लिए। वो वायलेंस करता गया अपनी वाइफ पे। काश माँ ने सहने की बजाय चीजों का डट के सामना करना सिखाया होता ना, तो शायद उस लड़की ने कभी सुसाइड नहीं किया होता। काश उसकी माँ सिखाती कि बेटा तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए ना, तो तुम कभी अपनी हिम्मत मत हारना, सहना मत, क्योंकि तुम जितना सहोगी लोग तुम्हें उतना हैरेस करेंगे। तुम ये सोचोगी कि तुम्हारे सहने से चीजें ठीक हो जाएंगी, तो तुम गलत सोचोगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जो प्रॉब्लम हो वो खुल के बताना। और काश सास अपने बेटे को समझाती, सिखाती कि बेटा तुम अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करना, कभी भी उस पे वायलेंस मत करना। जरूरी नहीं कि तुम उसको थप्पड़ मार के ही सिखाओ कुछ भी, या मैं ही उसको ताना दे के कुछ भी सिखाऊं। तुम्हारा हक नहीं है उसके साथ कुछ भी करने का। अगर तुम्हें रिस्पेक्ट प्यारी है ना, तो उसको भी रिस्पेक्ट प्यारी है। तुम ये मत भूलना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो मैंने सहा वो मेरी बहू सहे या तुम्हारी वाइफ सहे, क्योंकि मैं भी तो एक औरत हूं। अगर मैं औरत होके एक औरत का दुख नहीं समझ सकती, तो क्या फायदा
ऐसी औरत होने में। तुम और तुम्हारी वाइफ इक्वल हो। अगर वो तुम्हें खुश रख सकती है तो तुम्हें भी उसको खुश रखना होगा। अगर ऐसी सीख हर माँ अपनी बेटी को दे और हर सास अपने बेटे को दे तो क्या डोमेस्टिक वायलेंस कभी खत्म नहीं हो सकता है? हो सकता है। हम चाहते ही नहीं है डोमेस्टिक वायलेंस खत्म हो। हकीकत बताऊं तो औरतें ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं डोमेस्टिक वायलेंस का, क्योंकि वो खुद नहीं चाहती है ये सब चीजें खत्म हो। इसका रीजन क्या है कि उनके दिमाग में ये बात बैठ चुकी है और बचपन से ही बिठा दी जाती है कि हम औरतें हैं, हम लड़कियां हैं, हमें सहना है। आदमी पुरुष प्रधान है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें ही हर चीज सहनी है, चाहे वो कुछ भी हो। जब तक औरतों के दिमाग में ये चीज बसी होगी, मेरे ख्याल से तब तक ये चीज कभी खत्म ही नहीं हो सकती है। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। तो मेरे ख्याल से आदमियों को ब्लेम करना बंद कर देना चाहिए। मेल्स जिम्मेदार नहीं है इस चीज के, क्योंकि मेल्स को बढ़ावा आप ही देते हो। बचपन से ही आपने उन लोगों को बढ़ावा दिया है, तो क्यों कहते हो वो आदमी ऐसा है, उसका हस्बैंड खराब था तभी उस लड़की ने ऐसा किया? नहीं, गलती हमारे अंदर है। हम ऐसे होते हैं, मेल्स वैसे नहीं होते। तो मेल्स को ब्लेम मत दो। जिस दिन आप सहना छोड़ दोगे ना, उस दिन ये वायलेंस ही खत्म हो जाएगा। चाहे वो वायलेंस ससुराल में हो या आपके घर में हो, हमारे हाथ में है ये सब खत्म करना। हम चाहे तो आराम से खत्म कर सकते हैं इन सब चीजों को। थोड़ा टाइम ही तो लगेगा, लेकिन हो तो जाएगा ना। मैं ये नहीं कहती कि सास और माँ दोनों बुरी होती है, नहीं, बुरी नहीं होती है, बहुत अच्छी होती है। बस उनकी जो कुछ सीख होती है ना, जैसे सहने को लेके कि हमें ही हर चीज सहनी है, वो सीख थोड़ी अजीब होती है, वो सीख नेगेटिव होती है। तो मैं उस सीख को सिर्फ जज कर रही हूँ, ना कि सास और माँ को जज कर रही हूँ, क्योंकि वो सीख नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। तो उस नेगेटिव सीख से कभी किसी का भला हो ही नहीं सकता है, खासकर तो औरतों का। वो तुझे तंग करते हैं, तू सहती है। वो तुझे मारते हैं, तू सहती है। वो तुझे ताना मारते हैं, तू सहती है। वो तुझे कोसते हैं, तू सहती है। वो तेरी कदर नहीं करते, तू सहती है। तू क्यों सहती है? तेरे सहने से उनकी हिम्मतें बढ़ती हैं, तू मौका देती है उन्हें अपने साथ कुछ भी करने का और कहने का। तुझे क्या लगता है तेरे सहने से चीजें ठीक हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं। तेरे सहने से तो चीजें और बढ़ेंगी और वायलेंस बढ़ेगा। एक बार हिम्मत तो दिखा अपनी, एक बार बोल तो सही। फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी तेरे साथ कुछ भी करने की और तुझे कहने की भी। एक बार कोशिश तो कर तू। क्या तू अपने लिए इतना भी नहीं कर सकती? मत सह। तेरे सहने से चीजें कभी खत्म नहीं होंगी।